हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं क्लास 11 का अगला टॉपिक, अगला वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। जो मेरे पिछले वीडियो में थे उनको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए आज थोड़ा सा हम लोग हिंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कोई अर्थ का एक सरफेस का एक पॉइंट है, अर्थ सरफेस का एक कोई पॉइंट है, एक इन्फिनाइट में एक पॉइंट है, ठीक है। तो इन्फिनाइट से उठा करके इस अर्थ सरफेस में लाने में किया गया वर्क डन को ही क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इन्फिनाइट से उठा करके कोई बॉडी को किसी अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर लाना है, तो यहाँ से उठा करके लाने में कोई वर्क डन किया गया होगा, कुछ एनर्जी लगा होगा, उसी एनर्जी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रफ करता हूं। आज का जो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मान लिया जाए एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मान लिए, यहाँ पर कुछ दूर में ए पॉइंट मान लिए, ये अर्थ सरफेस का एक कोई पॉइंट मान लिए, ठीक है। और क्या करना है, इन्फिनाइट से एक पॉइंट हम लोग ले लिए, यहाँ पर इन्फिनाइट में एक मान लिया कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं और एक यहाँ पर लेते हैं। ये बहुत ही क्लोज होगा, ठीक है, ये बहुत ही क्लोज होगा। तो यहाँ से उठा करके इस पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन को हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस फिगर का नाम लिख लेते हैं कि इस पॉइंट का क्या नाम लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर इस बॉडी है तो इसका मास m मान लिए हम लोग, और इस सेंटर स्टार्टिंग में तो इस, और यहाँ पर a पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, इसको a पॉइंट मान लेना है। इसके बाद यहाँ से इसका डिफरेंस कितना हम ले लेते हैं, कुछ r ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट p और q, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लिए dx, ये बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही क्लोज होगा, ये इन्फिनाइट का एक पॉइंट होगा। अब पूरे का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिए हम लोग, इसको x मान लिया, ठीक। जब पूरे का x है तो यहाँ पर छोटा सा जो क्लोज पॉइंट है उसको हम लोग dx मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले लिखते हैं a क्या है, p क्या है, q क्या है, ठीक है। चलिए लेट लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। लेट a इक्वल टू अ पॉइंट at distance x, sorry at distance r, आप लोग दूसरा r भी लिख सकते हो स्मॉल में, from mass m, whose gravitational potential is to be determined, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, अ पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम मास m, ये मास m है, उससे डिस्टेंस कितना है आपका r है। whose ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड, इस ए पॉइंट में हम लोगों को फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। ये अर्थ सरफेस का कोई एक पॉइंट है और पी क्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि पी और क्यू क्या है। चलिए तो अगला लिखना है एंड पी एंड क्यू। पी और क्यू क्या है, टू क्लोज पॉइंट एट अ separation dx such that gravitational potential attraction between them is सेम, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम होगा। चलिए दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट ए क्या है, तो एक अर्थ सरफेस का एक पॉइंट है जिसमें हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करना है। यहाँ पर पी और क्यू क्या है, तो यहाँ पर दो क्लोज सरफेस है, दो क्लोज पॉइंट है जिसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है। टू क्लोज पॉइंट्स एट सेपरेशन dx, दो क्लोज पॉइंट है उसको सेपरेट किया गया है dx से, सच दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज सेम, दोनों के बीच में जो क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। पी और क्यू के पॉइंट में इसके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग इसके आगे करते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण क्या करता हूँ मैं, इसको रफ करता हूँ, ठीक है।
यहाँ तक आप लोग लिख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को अभी तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे ये फिगर का भी हम लोग को यूज़ करना है, इसलिए फिगर को हम लोग भी रहने देते हैं। अब इसके आगे हम आते हैं देयरफॉर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एट P इज, इस P पॉइंट में आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा इस Q पॉइंट के कारण। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग F इक्वल टू जी एम बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। इस P पॉइंट में क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा किस पॉइंट के कारण, इस Q पॉइंट के कारण। तो इसके लिए हम लोग निकाल दिए F इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को फाइंड करेंगे इस पी क्यू में। तो यहां पर देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन is moving at moving a unit mass from P to Q is, देखिए यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ का वर्डन को अगर फाइंड करना होता है क्या करेंगे, उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन फाइंड कर लेंगे। एक इन्फिनिटी का पॉइंट P था, उसके कुछ ये दूर में था, ये सामने कुछ उसके सामने में पॉइंट हम लोग Q सपोज कर लिए, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन इतना का फाइंड कर लेंगे, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन निकल जाएगा कि इस P पॉइंट से उठा करके इस अर्थ सरफेस के A पॉइंट में लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इक्वल टू एफ dx। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का F इंटू dx। तो F का फॉर्मूला हम लोग इक्वेशन 1 से पुट करेंगे जी एम बाय एक्स स्क्वायर और इंटू dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। ठीक है, चलिए ये दोनों इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड हो जाएगा हम लोग का। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन is moving unit mass from infinity to point A is, इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट ए में कितना हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा वो हम लोग अब फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए क्या इसको हमको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप लोगों को याद रखना है, दोनों का यूज हम लोग भी करेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करने के लिए W इक्वल टू, देखिए कहाँ से आपका है, इन्फिनिटी से उठा करके। ठीक है, इन्फिनिटी से उठा करके और लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, सॉरी अपर लिमिट में क्या हो जाएगा R, यहाँ से इन्फिनिटी से उठा करके हम लोग इस A पॉइंट में ला रहे हैं, तो इसके लिए इन्फिनिटी टू R, इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो अब हम लोग ये फॉर्मूला जो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से जी एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो यहाँ से कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग बाहर ले आएंगे, तो यहाँ पर जी एम जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इन्फिनिटी टू R, यहाँ से x का पावर इन्वर्स ले लीजिए और dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में था ये तो ऊपर चला गया तो इन्वर्स में हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसी को यूज करके हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग को जी एम और यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन आपका सेम रह जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे कि x का पावर 1 और y में -1, अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू R। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी पॉइंट को सिर्फ तोड़ा गया है, x का जो पावर -2 था उसको सिर्फ इन्वर्स में करके लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर -1 है आपका। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, जी एम, अब देखिए यहाँ से ये माइनस वाला टर्म को आगे ले गए। ठीक है, ये हम लोग वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, W इक्वल टू जी एम को ले गया, यहाँ से क्या बच गया आपका 1/x, इस इन्वर्स वाले टर्म को हम लोग 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी टू R। ठीक है, अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, जब लिमिट को पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पहले 1/r, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे, 1/r
1/∞, ठीक है। तो 1/∞ कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ से gm छूट रहा है हम लोग का, gm, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये gm तो रह जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या बच गया आपका 1/r, यहाँ से इंटू 1/r। तो हम लोग, और यहाँ से माइनस, ये माइनस हम लोग से मिस हो रहा था, है ना। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू -gm/r, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन था जो आप लोग क्लास इंटीग्रेशन में जब आप लोग पढ़ते होगे तो इस तरह का इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व किए होगे या फिर आगे करोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को भी याद रखना है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग राइट डाउन करते जाओगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है ना। चलिए, ये फॉर्मूला सिर्फ अभी आपको यूज़ में आने वाला है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बोले या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले, दोनों सेम चीज़ है। जितना टोटल वर्क डन जो हम लोग को बॉडी को इन्फिनिटी से उठा करके एक ऑब्जेक्ट में लाने में वर्क डन करना पड़ता है या फिर एनर्जी लगाना पड़ता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर W = V होगा या नहीं होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जितना ही वर्क डन हम लोग को करना पड़ता है इस अर्थ सरफेस के पॉइंट में लाने में, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, ठीक है। दिस वर्क डन, इसके आगे लिखना है दिस वर्क डन is equal to gravitational potential at P, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, U = -gm/r। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कभी पूछा जाए तो आप लोग यहाँ तक करके छोड़ दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कितना होता है, U = -gm/r। वर्क डन कितना फाइंड हुआ था, W = -gm/r। दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा करके जो वर्क डन करना पड़ता है हम लोग को अर्थ सरफेस में लाने के लिए, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट किए, और U = -gm/r। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलते हैं। और फिर इस तरह का फॉर्मूला जो है, ये लास्ट में आंसर आता है, इसको आप लोग याद रखोगे। कभी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, 11th क्लास तो ऑब्जेक्टिव बेस ही होता है। तो ये सब फॉर्मूला जो है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।